अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज इतिहास रचा जा चुका था, लेकिन असली ड्रामा तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अभी शुरू होना बाकी था। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस ऐतिहासिक फाइनल में न्यूजीलैंड को घुटनों पर लाने के बाद जब मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार की घोषणा हुई, तो आईसीसी ने एक ऐसे गेंदबाज को चुना जिसने अपनी उंगलियों के जादू से पूरे मैच का रुख पलट दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की। लेकिन जैसे ही बुमराह मंच पर आए, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमी और वहां मौजूद दिग्गज खिलाड़ी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने से इनकार कर दिया और उसे उस खिलाड़ी को सौंप दिया जिसे वे इस जीत का असली सुपर हीरो मानते थे। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बुमराह की उस दरियादिली और संजू सैमसन के प्रति उनके उस अटूट सम्मान की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस भावुक सफर को। अहमदाबाद का पूरा मैदान बुमराह बुमराह के नारों से गूंज रहा था। प्रेजेंटर ने बड़े ही उत्साह के साथ माइक्रोफोन पर घोषणा की, द मैन ऑफ द मैच फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑन ऑर्डिनरी स्पेलिंग of 4 wickets for just 15 runs। जसप्रीत बुमराह पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। बुमराह अपनी चिरपरिचित शांत मुस्कान के साथ मंच पर पहुंचे। उन्होंने अपनी ट्रॉफी और चेक स्वीकार किया, लेकिन जब उनसे उनकी गेंदबाजी के बारे में पूछा गया तो बुमराह ने माइक पकड़ा और उनकी आवाज में एक अजीब सी विनम्रता और गहराई थी। बुमराह ने कहा, अहमदाबाद के उस जादुई मैदान पर जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई तो पूरा वातावरण एक अलग ही उत्साह और गौरव से भरा हुआ था। जैसे ही आईसीसी के आधिकारिक उद्घोषक ने पूरे जोश के साथ घोषणा की कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस ऐतिहासिक फाइनल में 4 ओवरों में मात्र 15 रन देकर 4 बड़े विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया है, वैसे ही पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बुमराह अपनी चिरपरिचित सादगी और शांत मुस्कान के साथ मंच की ओर बढ़े, जहां उन्होंने अपनी चमचमाती सुनहरी ट्रॉफी और इनामी चेक को स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही प्रेजेंटर ने उनसे उनकी इस घातक गेंदबाजी और उन 4 विकेटों के राज के बारे में पूछा तो बुमराह ने माइक संभाला और उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता और गहराई छा गई जो क्रिकेट के मैदान पर कम ही देखने को मिलती है। बुमराह ने भारे गले और अटूट विनम्रता के साथ दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, सबसे पहले मैं इस महान सम्मान के लिए अपने टीम मैनेजमेंट, साथी खिलाड़ियों और उस ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे बड़े और तनावपूर्ण मुकाबले में 4 विकेट लेना और अपनी टीम को विश्व विजेता बनाना किसी भी गेंदबाज के लिए एक सुनहरे सपने के सच होने जैसा होता है। लेकिन आज मैं इस मंच पर खड़े होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज से एक बहुत ही जरूरी और सच्ची बात कहना चाहता हूं। लोग अक्सर कहते हैं कि गेंदबाजों ने मैच जिताया, और शायद आज के आंकड़े भी यही कह रहे हैं। लेकिन आज इस फाइनल में भारत की जीत की जो अभेद्य और मजबूत दीवार खड़ी की गई थी, उसकी पहली ईंट मैंने नहीं रखी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हम पहली पारी में बल्लेबाजी कर रहे थे, और एक वक्त ऐसा था जब अभिषेक के आउट होने के बाद दबाव हम पर पूरी तरह हावी हो रहा था, मौजूद था जिसने अपनी निडरता और असाधारण बल्लेबाजी से कीवी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और उनकी रणनीति को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। वो जांबाज योद्धा और टीम इंडिया का असली संकट मोचक कोई और नहीं बल्कि संजू सैमसन है। जसप्रीत बुमराह ने इसके तुरंत बाद जो अविश्वसनीय कदम उठाया, उसने न केवल वहां मौजूद 1.30 लाख दर्शकों बल्कि टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के रोंगटे खड़े कर दिए और हर किसी की आंखें नम कर दी। बुमराह ने बड़े ही सम्मान के साथ अपनी मैन ऑफ द मैच की वो कीमती ट्रॉफी उठाई, मंच की सीढ़ियों से नीचे उतरे और सीधे उस दिशा में चल दिए जहां संजू सैमसन अपनी जीत का जश्न बाकी टीम के साथ मना रहे थे।
बुमराह ने भीड़ के बीच से संजू का हाथ थामा, उन्हें लगभग जबरदस्ती खींचकर मंच की तेज रोशनी के बीच सबके सामने लाए और वहां मौजूद 1.25 लाख दर्शकों के गवाह बनते ही अपनी वो ऐतिहासिक ट्रॉफी संजू के हाथों में थमा दी। बुमराह ने संजू को गले लगाते हुए माइक्रोफोन पर फिर से भावुक होकर कहा कि संजू की 46 गेंदों पर 81 रनों की उस निडर पारी ने ही उन्हें वो मानसिक सुकून दिया था जिससे वे खुलकर गेंदबाजी कर सके। कि इस निस्वार्थ त्याग और संजू के प्रति उनके इस अगाध सम्मान ने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का यह नया दौर केवल रिकॉर्ड्स के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति अटूट सम्मान और भाईचारे के लिए जाना जाएगा। यह दृश्य आज वर्ल्ड कप की जीत से भी कहीं बड़ा और प्रेरणादायक बन गया था। बुमराह ने भावुक होकर पूरी दुनिया के सामने कहा, अहमदाबाद के उस खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह के हाथों में थी तो उन्होंने माइक थामते ही पूरी दुनिया के सामने जो कहा उसने खेल जगत में एक नई मिसाल कायम कर दी। बुमराह ने भरे गले और अपनी आंखों में एक अलग ही चमक के साथ संजू सैमसन की ओर इशारा करते हुए कहा, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी जरा आज संजू सैमसन की उस जादुई पारी को फिर से याद करें। मात्र 46 गेंदें, 79 रनों का प्रचंड प्रहार और वह भी T20 वर्ल्ड कप के महाफाइनल जैसे भारी दबाव वाले मैच में। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब अभिषेक शर्मा आउट हुए थे तब न्यूजीलैंड के कीवी गेंदबाज पूरी तरह से हावी हो रहे थे और भारत पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन संजू ने जिस निडरता और वीरता के साथ उन पर पलटवार किया और 245 रनों के उस अभेद्य हिमालय जैसे विशाल स्कोर की मजबूत नींव रखी, उसी ने आज मैदान पर मेरा काम आसान कर दिया। मैं आज बड़ी ही ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ यह स्वीकार करता हूं कि अगर संजू आज वह ऐतिहासिक 39 रन नहीं बनाते तो मेरे द्वारा लिए गए इन 4 विकेटों की शायद कोई कीमत नहीं रह जाती। एक गेंदबाज तभी अपनी पूरी क्षमता के साथ और खुलकर गेंदबाजी कर पाता है जब उसके पीछे रनों का एक अभेद्य और विशाल अंबार खड़ा हो। संजू ने आज सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि अपनी साहसी बल्लेबाजी से 140 करोड़ भारतीयों का दिल और भरोसा दोनों जीता है। मेरी नजर में, मेरी अंतरात्मा की नजर में इस मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी के असली और इकलौते हकदार केवल संजू सैमसन ही हैं। यह अवार्ड मेरा नहीं है बल्कि इस ऐतिहासिक जीत की असली रूह और इसकी जान संजू का है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की इस अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े रीढ़े कर देने वाली खेल भावना तथा संजू सैमसन के प्रति उनके इस निस्वार्थ त्याग को देखकर पूरे स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का गला फल आया। संजू सैमसन जो अक्सर अपने इमोशंस को दबाकर रखते हैं, आज उनके सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। संजू ने बिना कुछ कहे बुमराह को जोर से गले लगा लिया। ये एक ऐसा आलिंगन था जिसने करोड़ों दिलों को एक साथ जोड़ दिया। इस रूहानी नजारे को देखकर द गोट में बैठे भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे बड़े स्तंभ रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए। उनकी आंखें गर्व और खुशी से नम थी क्योंकि वे देख रहे थे कि उनके द्वारा तैयार की गई ये न्यू इंडिया टीम अब कितनी महान बन चुकी है। वही कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज रवि शास्त्री का जोश 7वें आसमान पर था और उन्होंने माइक्रोफोन पर